हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास +2 से, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आपने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, अप्रोक्सीमेशन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है टेंजेस एंड नॉर्मल। ठीक है, एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज है और प्राइम की बुक में ये थर्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इस टॉपिक का पहले दो टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, तो हम थर्ड टॉपिक को पहले करेंगे, यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल को हम पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, चलिए स्लोप ऑफ लाइन के बारे में पढ़ते हैं। मेरे पास एक्स एक्सिस गिवन है, वाई एक्सिस गिवन है, एल लाइन एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बना रही है, तो उस एंगल को हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो थीटा क्या हो गया मेरे पास? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अब लाइन का स्लोप क्या होता है? ठीक है, जो इंक्लिनेशन एंगल आया है उसका tan निकाल लो, तो tan ऑफ थीटा इज स्लोप ऑफ द लाइन। जो भी एंगल बनेगा उसका tan निकाल लो, तो वो क्या आ जाएगा? लाइन की स्लोप आ जाएगी। और स्लोप को हमेशा हम डोनेट करते हैं m के साथ। ठीक है, मान लो अगर थीटा होता आपके पास, लेट अस सपोज थीटा इज 30 डिग्री, तो m कितना होता है? tan ऑफ 30 डिग्री कितना आएगा मेरे पास? 1/√3। उस लाइन का स्लोप मेरे पास आ जाता है 1/√3। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया स्लोप। नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो उनके स्लोप क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि एक लाइन मान लो L है और एक लाइन मेरे पास M है। अगर ये थीटा एंगल है, लाइन है पैरेलल, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। दोनों का जो स्लोप आएगा, यानी कि tan इसका थीटा और tan इसका थीटा, दोनों क्या आएंगे? सेम। तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों के जो स्लोप होंगे वो क्या होंगे? सेम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे यूज होगा। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइनें आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1 के। यानी कि अगर एक लाइन का मैं स्लोप निकाल लूंगा तो दूसरे का भी मेरे पास मिल जाएगा। यहां से M2 कितना हो जाएगा? -M1। ठीक है, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों लाइनों का जो प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट होगा, किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर किसी लाइन की इक्वेशन हमें गिवन दी हुई है ax + by = c, तो उस लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप निकालने का एक तरीका तो हो गया जब एंगल गिवन होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप निकाल सकते हैं। और अगर मेरे पास इक्वेशन पहले से दी है, उसका स्लोप निकालना है, तो उसका स्लोप क्या फॉर्मूला क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये मेरे पास हो गया स्लोप ऑफ द लाइन। कोई भी लाइन अगर दी हो तो उसका स्लोप निकालना हो, यानी कि अगर मैं लिखता हूं 2x + 3y + 5 = 0, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा? स्लोप ऑफ लाइन इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, -2/3। तो ये इस लाइन का स्लोप कितना आ गया मेरे पास? -2/3। ठीक है, अब मेरे पास अगर लिखा जाए स्लोप ऑफ x एक्सिस, ठीक है, अब x एक्सिस का स्लोप क्या होगा? याद रखना आपने, ये लाइन L है, अगर ये x एक्सिस के पूरी ऊपर आ जाए, ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा? x एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बनाती है? तो थीटा तो वो बना रही है 0 डिग्री, तो tan ऑफ 0 डिग्री कितना होता है मेरे पास? 0। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होगा मेरे पास? 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्लोप ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस का स्लोप क्या होगा? अब देखो, y एक्सिस के लिए ये लाइन क्या हो जाएगी? बिल्कुल सीधी। ठीक है, और y एक्सिस और x एक्सिस के अंदर कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। तो यहां थीटा मेरे पास है 90 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा? tan ऑफ 90 डिग्री। तो tan 90 क्या होता है मेरे पास? इन्फिनिटी। ठीक है, तो x एक्सिस का स्लोप होगा 0 और y एक्सिस का स्लोप होगा इन्फिनिटी। बट इस चैप्टर के अंदर आप इन्फिनिटी यूज नहीं करोगे, इसको लिखेंगे 1/0, क्योंकि 1/0 किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपने अगर स्लोप ऑफ y एक्सिस लिखना है तो क्या लिखोगे? 1/0, और स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या लिखोगे? 0। चलिए साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं इस चैप्टर के लिए।
नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने एक लाइन की इक्वेशन निकालनी जिसका पासिंग पॉइंट है x1 y1 और उसका स्लोप है m। तो उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसका पासिंग पॉइंट दिया है x1 y1 और उसका स्लोप दिया है। पासिंग पॉइंट और स्लोप दिया हो तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, और इस टॉपिक का अच्छे से आप नोट्स बना लें अपनी कॉपी पर, ये बेसिक कंसेप्ट उस पूरे एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा। मान लो मेरे पास एक कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो मैंने बाहर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इसको टेंजेंट क्या होता है, कर्व को एक बाहर एक पॉइंट पर एक लाइन टच करके जाए। x1 y1 पॉइंट है जहां पर लाइन टेंजेंट इसको टच कर रहा है, तो ये हो गया मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पर टेंजेंट कर्व को टच करेगा। ठीक है, कर्व की इक्वेशन मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, अब जहां पॉइंट पर टेंजेंट कर्व को टच कर रहा है उस पॉइंट पर मैंने इनवर्ड एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल टू कर्व। ठीक है, तो टेंजेंट हो गया बाहर एक लाइन जो टच कर रही है उस पॉइंट ऑफ कंटेंट से, टेंजेंट और कर्व के जो पॉइंट ऑफ कंटेंट से अंदर को जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, नॉर्मल टू कर्व। इसका मतलब क्या हो गया, जो टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, मान लो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास है m1 और m2 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अगर m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट है, m2 क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के, क्योंकि दो लाइन जिनका दो लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर होती है उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, यहां से इसका मतलब किसी तरीके से अगर मेरे पास टेंजेंट का स्लोप होगा तो नॉर्मल का निकाल लेंगे। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो है 3, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा, 3 इंटू m2 -1, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, m2 क्या होता है मेरे पास, -1/n1। ठीक है, क्लियर है। अब इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते कैसे हैं, देखो ये तो हो गया, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। तो इसका मतलब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना आना चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका क्या है, जो कर्व दी है टेंजेंट टू कर्व निकालना है, तो आप क्या करेंगे, dy/dx निकाल देंगे। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट x1 y1 इसके अंदर फिल कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जो कर्व हमें दी है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव करेंगे और जो पॉइंट ऑफ कंटेंट है वो फिल कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व। ठीक है, इस मेथड से अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे तो वहां से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मेरे पास कर्व दी है y इज इक्वल टू x³ at point 2,3 we want to find slope of tangent। तो y is equal to x³ at the point of 2,3 हमने निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, स्लोप डेरिवेटिव कर देंगे dy/dx, तो हो गया 3x²। अब देखो dy/dx मेरे पास है 3x², तो एट पॉइंट 2,3 m1 यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा। अब dy/dx की वैल्यू 3x² है, पॉइंट क्या दिया हमें 2,3, तो x की जगह हम पुट कर देंगे 2, कितना आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 इंटू 4 12। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास कितना आ गया 12। अच्छा मान लो m2 है मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है जी, अगर मेरे पास टेंजेंट का स्लोप आ गया 12, मैंने नॉर्मल का स्लोप निकालना, हमें पता है m1 इंटू m2 किसके इक्वल होता है, -1 की, तो 12 इंटू m2 किसके इक्वल आ गया, -1 के, तो इंप्लाइज m2 इज इक्वल टू -1/12। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, जो कर्व दी होगी y इज इक्वल टू x³ dy/dx निकालेंगे एट दैट पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कंटेंट दिया होगा उस पर जब dy/dx की वैल्यू में पुट करेंगे x और y की वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गया तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है।
ठीक है, चले नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन ही होती है। ठीक है, तो ये टेंजेंट कहां से पास कर रहे हैं, x1 y1, लाइन का पासिंग पॉइंट आ गया, और इसका स्लोप क्या माना हुआ है मैंने, m1। किसी भी लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1, x1 y1 उसका पासिंग पॉइंट होगा, m उसका क्या होगा, स्लोप। अगर मैंने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी तो y माइनस y1 m1 यहाँ पर क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहाँ मेरे पास आ गया x माइनस ऑफ x1, तो m1 मेरे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए y माइनस y1, देखिए नॉर्मल भी कहाँ से पास कर रहा है, x1 y1 पॉइंट से, तो y माइनस y1 m2 x माइनस x1, m2 मेरे पास क्या है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंटेंट की वैल्यू पुट कर देंगे और स्लोप की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। एक बात आपने याद रखना है, अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट x इज इक्वल टू 1। तो आपको x की वैल्यू दी है। ठीक है, जहां भी कर्व को टेंजेंट टच कर रही होगी उस पॉइंट पर x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। अब हमें x की वैल्यू पता है, व्हेन x इज 1, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y कितना हो जाएगा, यहाँ फिल करेंगे 1 का 4, 6 1 क्यूब, 13 1 स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5, तो क्या बनेगा मेरे पास 1 माइनस 6 प्लस 13 माइनस 10 प्लस 5, तो ये हो गया 18 प्लस 19, 19 माइनस 16 कितना आ गया मेरे पास 3, तो देयरफॉर 1,3 इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास कितना आ गया 1,3। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालने के लिए हमें स्लोप चाहिए। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स डेरिवेट कर देंगे। अच्छा, ये डेरिवेट कितना आएगा 4x क्यूब, 6x क्यूब 6x क्यूब कितना आएगा 6 इंटू 3x स्क्वायर, 13x स्क्वायर इंटू x और माइनस का 10, यानी मेरे पास हो गया ये 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। तो एट पॉइंट 1,3 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स हमने निकाल लिया, पॉइंट ऑफ कंटेंट 1,3 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m1 कितना होगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, सिर्फ हमारे x ही दिख रहा है तो वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा 4 1 क्यूब माइनस 18 1 स्क्वायर प्लस 26 माइनस 10, तो ये मेरे पास हो गया 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, तो ये 4 प्लस 26 30 माइनस 28 कितना आ गया मेरे पास 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास कितना आ गया इस क्वेश्चन के अंदर 2 आ गया। m2 मान लो मेरे पास है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है जी, तो m1 और m2 किसके इक्वल होते हैं, -1 के, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो दो लाइंस परपेंडिकुलर तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पर अगर मेरे पास m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास 2 है और स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास कितना है -1/2, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास कितना है 1,3, यानी कि पासिंग पॉइंट कितना है 1,3। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 m1 x माइनस x1, तो y माइनस 3, क्योंकि मेरे पास x1 1 है और y1 3 है, स्लोप कितना है 2x माइनस ऑफ 1, तो y माइनस 3 कितना आ गया 2x माइनस 2, यानी कि y कितना आ गया 2x माइनस 2 प्लस 3, यानी कि y मेरे पास कितना आ गया 2x प्लस 1। तो ये मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, नॉर्मल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, चलिए ऊपर लिख देते हैं, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या फॉर्मूला होगा, y माइनस y1 m2 x माइनस x1। ठीक है, जब हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं
तो टेंजेंट का स्लोप लगेगा, जब नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो नॉर्मल का स्लोप लगेगा। तो क्या मेरे पास आएगा y माइनस 3 माइनस 1/2 x माइनस ऑफ 1, ये 2 तो चला जाएगा, कितना होगा 2y माइनस 6 माइनस है x प्लस 1, तो इम्प्लाइज क्या होगा ये माइनस एक्स इधर ले आएंगे तो x प्लस 2y 1 प्लस 6 यानी कि 7। तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो किया क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू दी थी, पुट करने से y की वैल्यू आ गई, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, डेरिवेटिव किया, पॉइंट फिल किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट से मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेना है, तो दोनों इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन लगा के दोनों सॉल्व कर देनी है, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन में स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज करना है। चलिए नोट कर लें आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, ठीक है जी। हमें x गिवन है a साइन क्यूब टी, y गिवन है b कॉस क्यूब टी एंड t इज इक्वल टू π/4, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक फॉर्म, x डिपेंड कर रहा है t पर, y डिपेंड कर रहा है t पर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पॉइंट ऑफ कंटेंट देखना है, कहाँ पर t किसके इक्वल है, π/4 के, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू चाहिए, तो t की वैल्यू π/4 पुट कर देंगे। t की वैल्यू π/4 पुट करने से x क्या आ गया, a साइन क्यूब π/4, यानी में इसको लिखेंगे a साइन π/4 का होल क्यूब। साइन 45 कितना होता है, π/4 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का क्यूब करेंगे। देखो 1/√2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, तो ये बन गया 2√2, ऊपर a बचा हुआ है, ठीक है। ऐसे b में t पुट कर देंगे, b cos क्यूब π/4, b cos π/4 की पावर क्यूब, π/4 के cos π/4 1/√2 क्यूब करेंगे 2√2, ठीक है। तो a/2√2 b/2√2 इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप होता क्या है dy/dx एट पॉइंट xy, ठीक है। अब क्या करेंगे, dx/dt अलग से कर दिया, इसका डेरिवेटिव बहुत आसान है, a साइन क्यूब क्या होगा, पावर आगे गिरेगी, एक कम हो जाएगी, तो a 3a साइन स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव साइन, तो ये 3a साइन स्क्वायर t cos t, y का डेरिवेटिव करेंगे dy/dt, b बाहर आ जाएगा, cos क्यूब का क्या आएगा 3 आगे 3 cos, यहाँ पर स्क्वायर होगा 3b cos स्क्वायर t d/dt ऑफ cos t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन t, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब dy/dx निकालना है तो क्या होगा dy/dt डिवाइड बाई dx/dt, दोनों वैल्यू को डिवाइड में रख देंगे। अब cos के साथ cos कट गया, साइन के साथ साइन कट गया, 3 के साथ 3 कट गया, तो ये बचा माइनस b/a cot ऑफ t, ठीक है। dy/dx निकाल लिया। तो स्लोप निकालने के लिए हमें एट पॉइंट t इज इक्वल टू π/4, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा माइनस b/cot π/4, यानी कितना आ गया मेरे पास माइनस b/a, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा टेंजेंट कहाँ पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पर निकालनी, t इज इक्वल टू π/4, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के अंदर t की वैल्यू, क्योंकि डिपेंड किस पर कर रहा है, t पर कर रहा है, तो t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट भी आ गई। तो इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1 m1 x माइनस x1, तो y1 की वैल्यू पुट कर दी और x1 की वैल्यू पुट कर दी, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करना हो तो आपकी मर्जी है, तो ये भी आंसर दे सकते हैं।